गुड इवनिंग गाइस। मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी भाई में आपका स्वागत है। ये जो सीरीज चल रही है 11 टू 13 जेपीएससी की, जिसमें मैं ज्योग्राफी का मेंस क्वेश्चन का मॉडल आंसर दे रहा हूँ दोनों लैंग्वेजेस में। आज इसका चौथा क्वेश्चन जो ज्योग्राफी का है, आज मैं सॉल्व करूँगा, उसका मॉडल आंसर भी दूंगा। हिंदी का मॉडल आंसर इस प्रकार है। अ, झारखंड में जो कि खनिजों से समृद्ध राज्य है, भूमि क्षरण और मृदा अपरदन की गंभीर समस्या का सामना कर रहा है। राज्य में निम्नलिखित क्षेत्र सबसे अधिक प्रभावित है। तो इनको थोड़ा सा और आप बढ़ा सकते हैं अपने अनुसार। कौन कौन क्षेत्र प्रभावित हैं? पहला है पलामू, गढ़वा, लातेहार। ये जिले शुष्क क्षेत्र में आते हैं और वनों की कटाई तथा अत्यधिक चराई के कारण मृदा अपरदन से पीड़ित हैं। दूसरा रांची, हजारीबाग, चतरा। ये पठारी क्षेत्र भी भारी वर्षा, असमुचित कृषि तकनीक के कारण गली और सतही अपरदन, गली एंड सीट इरोजन से प्रभावित हैं। धनबाद और बोकारो, अत्यधिक खनन गतिविधियों से इस क्षेत्र की भूमि क्षतिग्रस्त कर दिया गया है। चौथा है दुमका, देवघर, गोड्डा, संथाल परगना क्षेत्र। यहाँ झूम खेती और अस्थायी कृषि के कारण मिट्टी का क्षरण हो रहा है। पांचवा है पश्चिम सिंहभूम और पूर्वी सिंहभूम। यहाँ खनिजों और जंगलों दोनों मौजूद हैं, जिससे खनन और वनों की कटाई के कारण भूक्षरण हो रहा है। यानी ये जो भूमि क्षरण हो रहा है, ये विभिन्न कारणों से हो रहा है, चाहे खनन हो, चाहे झूम कृषि हो, चाहे और भी गतिविधियां हो, उसके कारण ये मृदा क्षरण हो रहा है। अब इसके प्रमुख कारण कौन कौन से हैं? पहला है वनों की कटाई, डिफॉरेस्टेशन। तो ईंधन, लकड़ी और कृषि के लिए बड़े पैमानों पर वृक्षों की कटाई होती है। इससे मिट्टी की पकड़ कमजोर होती है और हवा और पानी से मिट्टी बह जाती है। दूसरा है खनन गतिविधियां, माइनिंग एक्टिविटीज। कोयला, लोहा और बक्साइट की खुली खदानों से मिट्टी हट जाती है। खनन अपशिष्ट और एसिड से भूमि की उर्वरता समाप्त होती है, यानी भूमि प्रदूषित हो जाती है। तीसरा अवैज्ञानिक कृषि पद्धतियां, अनसाइंटिफिक फार्मिंग। पहाड़ी क्षेत्रों में झूम खेती और अत्यधिक खेती मिट्टी को कमजोर करती है। एक ही प्रकार की फसल उगाना, मोनोक्रॉपिंग, मिट्टी से पोषक तत्व खत्म कर देता है। चौथा है अत्यधिक चराई, ओवर ग्रेजिंग। जानवरों की जानवरों का अधिक संख्या घास और झाड़ियों को नष्ट कर देती है। इससे मिट्टी खुली रहती है और आसानी से बह जाती है। पांचवा कारण है भारी वर्षा और ढलानदार भूभाग, हेवी रेनफॉल एंड स्लोपिंग टेरेन। झारखंड का भूगोल ढलानदार है और मानसून से में तेज वर्षा होती है, जिससे गहरी नालियां और सतही अपरदन होता है तथा जल निकासी की कमी से स्थिति और बिगड़ जाती है। छठा है शहरीकरण और औद्योगिकरण, अर्बनाइजेशन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन। रांची, जमशेदपुर, धनबाद जैसे शहरों में तेजी से निर्माण कार्य और उद्योग भूमि को बंजर बना रहे हैं। निर्माण कार्य मिट्टी की संरचना को नष्ट करता है। सातवां कारण है मृदा संरक्षण उपायों की कमी, लैक ऑफ सॉइल कंजर्वेशन। ढलान वाले क्षेत्रों में कंटूर हल चलाना, टेरेसिंग, पूर्ण नवीनीकरण, एफोरेस्टेशन नहीं किया जा रहा है। टिकाऊ भूमि उपयोग की जानकारी और सरकारी सहायता भी कारण है। तो इसको आप इस आंसर को मैंने एक फॉर्मेट दिया है, इसमें आप और भी चीजें आप डाल सकते हैं अपने अनुसार। निष्कर्ष इस प्रकार लिखा गया: झारखंड में भूमि क्षरण और मृदा अपरदन मुख्यतः मानवजीवित गतिविधियों से वनों की कटाई, अवैज्ञानिक खेती और खनन के कारण हो रहा है। इन समस्याओं से निपटने के लिए वनों की रक्षा, खनन, अवैज्ञानिक खेती और खनन के कारण हो रहा है। इन समस्याओं से निपटने के लिए वनों की रक्षा, खनन पर नियंत्रण, टिकाऊ कृषि प्रणाली और मृदा संरक्षण तकनीकों को अपनाना अत्यंत आवश्यक है। इसमें एक आप चीज एडिशन कर सकते हैं, जिससे आपका मॉडल आंसर और प्रभावी हो सकता है। इसमें आप मैप डालिएगा झारखंड का, जिसमें कहाँ कहाँ आपका ये गतिविधियां हुई हैं, वो आपको शो करना पड़ेगा। मैंने इस क्वेश्चन के सपोर्ट में एक मैप भी डाल दिया है, जिसमें दिखाया गया कहाँ कहाँ लैंड डिग्रेड हुआ है, कौन कौन एरियाज में। आप भी डालिएगा तो ये आंसर आपका प्रभावी होगा। इंग्लिश का मॉडल आंसर इस प्रकार है। ये जो मैंने मैप दिया, ये दोनों में प्रयोग आप कर सकते हैं। इंग्लिश का मॉडल आंसर इस प्रकार है: आइडेंटिफाई द रीजन्स अफेक्टेड बाय लैंड डिग्रेडेशन एंड सॉइल इरोजन इन झारखंड, डिस्कस द मेजर काउजेज ऑफ इरोजन इन द स्टेट। तो इंट्रो मैंने इसे लिखा है: झारखंड, ए मिनरल रिच स्टेट इन ईस्टर्न इंडिया, faces significant land degradation and soil erosion. The following regions are particularly affected.
First, Palamu, Garhwa, Kathiawar. These districts are part of the dry zones and face severe soil erosion due to deforestation and overgrazing. Second, Ranchi, Hazaribagh and Chatra. These plateau regions experience gully and seat erosion due to heavy rainfall and poor soil management. Third, Dhanbad and Bokaro. Areas with intensive mining have degraded land stripped of vegetation and topsoil. Fourth, Dumka, Devgar and Godda, Santhal Pargana region. These areas suffer from shifting cultivation, that is home, and unsustainable agriculture practices leading to soil erosion loss. Fifth, West Singhbum and East Singhbum, rich in forests and minerals, these districts face land degradation from both mining and deforestation. The major causes of soil erosion and land degradation in Jharkhand are: first, deforestation, large-scale tree cutting for fuel, timber, and agriculture has reduced forest cover. Loss of vegetation exposes soil to wind and water erosion. Second, mining activities. Open cast mining of coal, iron ore, and bauxite leaves topsoil and vegetations. Waste disposal and acid mine drainage further degrade the land. Third, unscientific agricultural practices. Use of slash and burn zoom cultivation in hill areas. Over-cultivation and monocropping lead to nutrient depletion in soil and erosion. Fourth, overgrazing. Excessive grazing by livestock prevents regeneration of grass and shrubs. Bare soil become prone to erosion. Fifth, uh, heavy rainfall and sloping terrain. Jharkhand's undulating topography and monsoon rains cause gully rills and sheet erosion. Poor drainage infrastructure was in the problem. Sixth, urbanization and industrialization. Rapid growth of cities and industries like Ranchi, Jamshedpur, Dhanbad leads to land sealing and degradation. Construction activities disturb the soil erosion structure. Seven, lack of soil conservation measures, absence of contour plowing, terracing, and afforestation in vulnerable zones, and inadequate awareness and support for sustainable land use practices. The conclusion is in this way: Jharkhand's land degradation and soil erosion mainly due to human-induced factors like deforestation, mining, and unsustainable farming. Protecting forest cover, regulating mining, promoting sustainable agriculture, and implementing soil conservation techniques are essential to restore ecological balance in the regions. तो मैंने दोनों फॉर्म में या दोनों लैंग्वेज दोनों मीडियम में ना इसका मॉडल आंसर दिया। आपको ये वीडियो कैसा लगा अपने कमेंट ज़रूर दें और आगे भी ऐसा वीडियोस आता रहेगा।